नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। फिर से लेकर आया हूं मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी भाषा से संबंधित जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो करते हैं आज का वीडियो शुरू। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, ये पूछा जाता है अधिकतर परीक्षाओं में कि किस भाषा परिवार की भाषा है। तो हिंदी है आपकी भारोपीय परिवार की भाषा। ठीक है, भारोपीय परिवार की भाषा है आपकी हिंदी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा आपको तो पता ही होगा कि भारत जो है यहाँ पर अधिकतर लोग हिंदी भाषी रहते हैं। तो कौन सी भाषा है? हिंदी। ठीक है, तो अधिकतर भारत में बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। अगला है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो किससे हुआ है हिंदी भाषा का जन्म? तो ये है अपभ्रंश से। ठीक है, हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो कौन सी बोली है वो? तो कन्नौजी भी हिंदी के अंतर्गत आती है, बांग्रू भी हिंदी के अंतर्गत आती है, अवधी भी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो कौन सी होगी? तेलुगु जो है वो जो है हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ब्रज भाषा किस रूप में प्रसिद्ध है? तो वो है काव्य भाषा के रूप में। ठीक है, ब्रज भाषा को काव्य भाषा के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ठीक है, तो भारत को हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो राजभाषा इसका सही उत्तर है, क्योंकि राष्ट्रभाषा के रूप में अभी है नहीं, राष्ट्र तकनीकी भाषा भी नहीं है, विभाषा भी नहीं है, तो राजभाषा के रूप में हिंदी को अभी रखा जाता है। अगला प्रश्न है, ढूंढानी बोली है। तो ढूंढानी बोली कहाँ की है? तो ये आपका है पूर्वी राजस्थान की। ठीक है, ढूंढानी बोली जो है पूर्वी राजस्थान की बोली है। अगला प्रश्न है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। तो ब्रजबुली नाम से किसे जाना जाता है? तो ब्रजबुली नाम से जाना जाता है आपका पुरानी बांग्ला को। ठीक है, पुरानी बांग्ला जो है ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो कौन सी भाषा है वो? तो वो है आपकी मराठी। मराठी जो भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये ध्यान रखना, मराठी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक मनई के दुई बेटवे रहिन, ओ माँ लहुरा अपने बाप से कहिस दादा धन माँ जवन हमर बखरा लागत हुई तवन हमका दे द। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? तो किस बोली में होगा ये अवतरण? तो ये होना चाहिए आपका अवधि का है ये। ठीक है, एक मनई के दुई बेटवे रहिन, तो ये अवधि की बोली है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो कौन सी भाषा है जो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो वो है आपकी पाली। ठीक है, सबसे पहली आती है संस्कृत, फिर आती है आपकी पाली, फिर प्राकृत, ठीक है, फिर अपभ्रंश, फिर अवट, फिर पुरानी हिंदी और फिर नई हिंदी। तो सबसे पहले आती है संस्कृत, उसके बाद जो है पाली। तो सही उत्तर है आपका पाली। अगला प्रश्न है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो वो है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि से जो है अधिकतर भाषाओं का विकास हुआ है।
अगला प्रश्न है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी की जो भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है, ये तो आपको अच्छे से पता होगा। तो ये है देवनागरी लिपि में। किसमें? देवनागरी लिपि में। अगला प्रश्न है वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो हिंदी की सबसे शुद्ध बोली अभी और या प्रचलित रूप जिसे कह सकते हैं तो कौन है वो? खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली को जो है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कहा जाता है। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो छत्तीसगढ़ी कौन सी बोली है आपकी? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो ये पूर्वी हिंदी की बोली है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है भली इसमें। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो बघेली। बघेली जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ठीक है, अभी मैंने कहा ये किसकी है? पूर्वी हिंदी की बोली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो राजभाषा संबंधी प्रावधान किस में है? तो वो है आपके 343 से 351 तक। संविधान के 341 से 351 तक जो है राजभाषा संबंधी प्रावधान है। ठीक है, अगला प्रश्न है दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में जो है दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय है। अगला है हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा है ये? अभी मैंने कहा ना संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और हिंदी। तो इस प्रकार से पहला जो ऑप्शन है वो सही रहेगा। अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो अनुच्छेद 351 पूछ रहे हैं कि इसमें किस विषय का वर्णन है? तो किस विषय का होगा? तो वो है हिंदी के विकास के निर्देश। अगला प्रश्न है ब्रज भाषाएं। तो ब्रज भाषा किसके अंतर्गत आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है आपकी ब्रज भाषा। ठीक है, अगला प्रश्न है मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही को पूछ रहे हैं मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही किस उपभाषा की बोली होगी आपकी? तो ये आती है बिहारी के अंतर्गत। ठीक है, बिहारी के अंतर्गत मगही उपभाषा की बोली है। अगला प्रश्न है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो खड़ी बोली जो है किस अपभ्रंश से कह रहे हैं विकसित हुई है? तो कौन सा है ये? तो इसका उत्तर होगा सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश से जो है खड़ी बोली जो है विकसित हुई है। अगला प्रश्न है भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो भाषा के आधार पर राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी? तो ये है आपका 1956 ईस्वी में। ठीक है, पुनः संरचना जो है 1956 में। पहली बार तो 1953 में हुआ था और दूसरा है 1956। तो इसका सही उत्तर है 1956 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो भाषा के आधार पर सबसे पहले जो है किस राज्य का गठन किया गया? तो वो है आंध्र प्रदेश। ये याद रखना, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली जो बोली है इसका संबंध किस उपभाषा से है? तो वो है पूर्वी हिंदी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो कौन सी तिथि, कौन सी डेट थी जब हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को जो है
हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन से थे वो? तो वो थे बीजी खेर। ठीक है, बीजी खेर जो है प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो आपका सही उत्तर है 22 भाषाएं। ठीक है, 22 भाषाओं को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी है, मतलब हिंदी की माँ कह सकते हैं, या जननी मतलब माँ ही होती है, तो कौन है वो? संस्कृत। कौन है? संस्कृत। अगला है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल कौन सा था? कहाँ पर ये आयोजन किया गया था 8वां विश्व सम्मेलन? तो वो है आपका न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में जो है 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो भारोपीय परिवार की भाषा कौन सी नहीं है इसमें? तो मलयालम। ठीक है, मलयालम जो है साउथ के अंतर्गत आती है, दक्षिण भाषाओं के अंतर्गत आती है, तो ये भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस इस तिथि इस दिन मनाया जाता है। हिंदी दिवस इस दिन को मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है वो? 14 सितंबर को। ठीक है, 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। तो प्राकृत से पहले कौन सी भाषा थी? तो प्राकृत से पहले थी आपकी पाली। ठीक है, पाली से पहले संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, और प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश से बाद अववट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्रम चल रहा था। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है। तो पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियां बतानी है आपको इसमें से, तो कौन सी हैं? खड़ी बोली और बुंदेली। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 2 मुख्य बोलियां थी, खड़ी बोली और बुंदेली। अगला प्रश्न है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है आपकी? तो वो है आपकी बघेली। कौन सी है? बघेली जो बोली है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? तो वो है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। सबसे पहली ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, फिर नागरी लिपि और फिर देवनागरी लिपि। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। प्राय सभी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आपकी आर्मी की कोई परीक्षा हो या सरकारी कोई परीक्षा हो। इन परीक्षाओं में अधिकतर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।